समाज कल्याण सेवा समिति लावारिस शवों के वारिस बनकर लगातार अंतिम संस्कार कराती आ रही है। कानपुर नगर में विगत 13 वर्षों से लगातार समाज कल्याण सेवा समिति लावारिस शवों के वारिस बनकर लगातार कानपुर नगर व कानपुर देहात में लावारिस का सम्मान अंतिम संस्कार कराती आ रही है। अभी तक समिति ने लगभग 14,570 लावारिस शवों का सम्मान अंतिम संस्कार कराया है। भारत में आई कोरोना काल में कोविड-19 ग्रसित शवों का सम्मान अंतिम संस्कार कराया है। समिति द्वारा वर्ष लावारिस शवों के परिजनों आत्मा शांति हेतु सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कराती है। आज इस आयोजन के दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरु व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अपने अपने धर्मानुसार प्रार्थना कर लावारिस शवों व उनके परिवारजनों की आत्मा शांति की प्रार्थना की गई। पुष्प अर्पित करते हुए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई व सभी ने एकमत होकर समिति के द्वारा कराए जा रहे इस नेक काम की सराहना की। समिति के सचिव धनीराम पैथ ने अपने संबोधन में कहा कि समाज कल्याण सेवा समिति विगत 13 वर्षों से लगातार लावारिस शवों के वारिस बनकर उनका सम्मान अंतिम संस्कार कराती चली आ रही है। हमारी सभी गणमान्य प्रबुद्ध जनों से प्रार्थना है कि हमारे इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। इस कार्य में लगे हमारे 6 सदस्यों को गोद ले, वह इस कार्य हेतु पन्नी दे, बांस दे, कफन दे, चादर दे और यह भी न दे सके तो इन लावारिस शवों को एक दिन कंधा जरूर दे और हमारे सहभागी बने। सभी मौजूद पर बुद्धू जनों ने प्रार्थना कर आत्म शांति की दुआएं करें और समिति के कार्य हेतु सराहना करते हुए जलपान कर कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। पीएडी न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ वरिष्ठ संवाददाता अमजद खान की विशेष रिपोर्ट। एक मिनट रुको। आज जो है हमारे धनीराम भैया जी के तत्वाधान में उनके साथ में हम लोग मिल करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। चूँकि जो धनीराम भैया एक काम करते हैं, ऐसा काम है कि हमें लगता है दुनिया में कोई इस तरीके का काम नहीं करता होगा। कोरोना में जब लोगों की डेथ हुई तो उस वक्त लोग अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गए थे, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धनीराम जी हैं, इन्हीं ने ऐसा काम किया कि जो बहुत सराहनीय काम है। जब लोग माँ बाप को छोड़ के भाग गए थे, उनकी अस्थियों को, उनकी मृत्यु को जब हो गई तो उसके बाद उनको मतलब मोक्ष दिलाने का काम धनीराम जी ने किया है। इसलिए उनकी सब बातों से प्रेरित होकर हमने उनके साथ जुड़कर लावारिस लाशों का कब से इनका चल रहा है संस्था का? ये लावारिस लाशों का काम तो लगभग 30 साल से चल रहा है। जब पहले लोग उठा के गंगा जी में डायरेक्ट ऐसे ही फेंक आते थे, धनीराम जी ने देखा तो इनको तकलीफ हुई। इन्हीं ने एक संस्था बनाई और उस संस्था के तहत जितने भी लावारिस लाशें होती थी उन सब को एक मतलब अर्थी के ले जा करके और उनका जो दाह संस्कार होता था रीति रिवाज के हिसाब से उसको करने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चूँकि अब हम लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है, इसलिए अब हम ये समझते हैं कोई इस दुनिया में लावारिस नहीं रहेगा, कम से कम हिंदुस्तान में तो लावारिस नहीं रहेगा। चूँकि अब हम लोग अपनी संस्था को आगे बढ़ाएंगे देश के हर कोने कोने में। संस्था सर्वधर्म है? बिल्कुल सर्वधर्म है, इसमें किसी का कोई जात भेदभाव नहीं है। मुसलमान का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराते हैं, ईसाइयों का ईसाई के रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कराते हैं, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो जिस धर्म से है, जो जिस पद्धति से है, उसकी मृत्यु का कार्य उस पद्धति से कराया जाता है और आगे भी कराते रहेंगे। ये लावारिस करीब 14,500 लावारिस और कोरोना बॉडियों का अंतिम संस्कार हमारे द्वारा कराया जा रहा संस्था द्वारा। और हर साल ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा हम लोग करते हैं और समाज में ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं कि ना कोई लावारिस पैदा हुआ, ना कोई लावारिस मरेगा। हमारी ये मुहिम मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं, हमारे 10 बच्चे उनको गोद लें, कफन का कपड़ा दें, चादर दें, पन्नी दें, बांस दें, कुछ कफन का, और जो भी हमारे महायज्ञ में जो इंसानियत मानवता के लिए जो दान कर सकते हैं वो करें, जिससे इस कारवां को पूरे प्रदेश में अंतिम संस्कार कराया जा सके। आपकी जो मुहिम है इसमें किस धर्म और किस वर्ग के लोग शामिल हैं? सभी वर्ग के लोग हैं और सभी वर्ग का योगदान है। अब तक कितनी लावारिस लाशों का 14,500 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। जितनी भी कानपुर नगर में कोरोना बॉडियां हैं उसका भी अंतिम संस्कार मेरे द्वारा कराया गया है।